when job is equal to manager and department number is equal to 20, यही है ना? इक्वल में हो जाता है, नॉन इक्वल में when salary is greater than 1000. then D by और डिफॉल्ट देगा डी करेगा मैं वैन नहीं लगा रहा था, मैं वैन नहीं लगा रहा था, कौन को लगाओ? मुझे ये लगा वैन स्टैंड फॉर इक्वालिटी, क्योंकि हम जब वैल्यू इक्वल में होती थी ना हम डायरेक्ट दे रहे थे, जैसे वैन मैनेजर वहाँ पे वैन नहीं दे रहे थे। हाँ, इसी वजह से मुझे लगा कि वो वैन हमने इक्वालिटी में देना है, अगर इक्वालिटी है तो वैन नहीं देना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सब क्यूरी। मेरी रिक्वायरमेंट है कि कौन लोग जो 40 से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। पहले मैं क्या करूँगा, सैलरी निकालूंगा, दूंगा कि ज़्यादा सैलरी कौन दे रहे हैं, 3000 जवाब है। किंग साहब, हमने इसको इस मसले को दो क्यूरी से सॉल्व किया, तो इसको एक ही क्यूरी सब क्यूरी के थ्रू सॉल्व किया। फ्रॉम ईयर सब वैसे ही वेयर सेल ग्रेटर देन, यहाँ पे आप आगे दे दें वही सब क्यूरी को लिखिए, सेल फ्रॉम ईयर टू वेयर इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। पहले आपकी ये जो लिखी थी इनर क्यूरी और या सब क्यूरी, तो पहले एग्जीक्यूट होगी, वो फॉर की क्या निकालेगी, सेल निकालेगी, उसका जवाब क्या आएगा सब क्यूरी का, 3000 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा वेयर सेल ग्रेटर देन, सेम जवाब। इसका मतलब है कि सब क्यूरी क्या करती है कि ऐसा जो आपकी वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू देखिए, यहाँ वैल्यू आनी थी ना, वो अननोन हो, वो वैल्यू जो है एवेल्यूएट होनी हो किसी और क्यूरी के थ्रू, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, उसको नोन है सब क्यूरी में हम दूसरे टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जांपल में यूजिंग सब क्यूरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, हु हैज सैलरी ग्रेटर देन एबल, तो पहले क्या करेंगे हम, व्हाट इज एबल सैलरी, जो भी जवाब आएगा सब क्यूरी वो मेल को देंगे, which employee have salary greater than able salary, ये मतलब किसने सॉल्व किया, सब क्यूरी ने सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे उसका सेंटेक्स ये है, सिलेक्ट वैसे ही सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल एक्सप्रेशन जो भी ऑपरेटर वगैरह यूज करेंगे, और सब क्यूरी, ये सब क्यूरी को हम क्या बोलते हैं, इनर क्यूरी भी बोलते हैं, एग्जीक्यूट पहले होती है बिफोर द मेन क्यूरी, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द सब क्यूरी इज यूज बाय द, जो आपकी सब क्यूरी का रिजल्ट है वो कौन यूज करती है, मेन क्यूरी या आउटर क्यूरी कहेंगे इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी सब क्यूरी, पहले वो क्या कर रहा है, एबल की सैलरी लेके आ रहा है, जो भी सैलरी आएगी जो एबल से ज़्यादा सैलरी दे रही है, वेयर सैलरी 11,000। गाइडलाइन फॉर यूजिंग सब क्यूरी को हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करना चाहिए, स्टार्ट एंड एंड। प्लेस सब क्यूरी हमेशा ऑन दी राइट साइड कंपैरिजन होती है, सब क्यूरी हमेशा क्या करना है, राइट साइड पे यूज करना। और ऑर्डर बाय क्लॉज सब क्यूरी में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आपको क्या टॉप एंड एनालिसिस करना हो तब, ये क्या होता है कि अगर आप निकालने हो टॉप 5 एम्प्लॉइज, टॉप 10 अर्नर्स,
टॉप 5 ओल्डेस्ट एम्प्लॉइज, उस ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, टॉप 5 को कैसे निकालेंगे? वो आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे व्यूज, ठीक है। वहाँ पे आप सब क्यूरी में ऑर्डर बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेकल 8 में नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो 9 के अंदर उसने टॉप एनालिसिस का फीचर दिया, जिससे आप फिर आप सब क्यूरी में ऑर्डर बाय का क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये सब क्यूरी आपकी जो जवाब दे रही है, ये एक रिकॉर्ड दे रही है। ऐसी सब क्यूरी जो एक रिकॉर्ड रिटर्न करे तो वो कहलाती है सिंगल रो सब क्यूरी। अगर आपकी सब क्यूरी एक ही कॉलम, याद रखें यहाँ पे सब क्यूरी में एक ही कॉलम, मल्टीपल कॉलम यूज नहीं कर सकते, तो वो अगर आप मल्टीपल कॉलम यूज करेंगे तो फिर वो आपकी मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी कहलाएगी, वो आपके सिलेबस में है। यहाँ पे क्या है, सिंगल कॉलम सिंगल ताकि कॉलम कोई एक सिंगल वैल्यू फाइंड कंपेयर सिंगल कॉलम यहाँ भी आएगा, सिंगल कॉलम यहाँ भी आएगा। जो मल्टी कॉलम होता है, यहाँ भी मल्टी कॉलम आएंगे और यहाँ भी मल्टी कॉलम, सब क्यूरी में हम तो चाहे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार याद है कि एक तो एक कॉलम होना चाहिए, दूसरा जो उसका रिकॉर्ड वो एक आता है, दो आते हैं, कितने आते हैं, अगर तो एक रिकॉर्ड आता है, सब क्यूरी अगर एक रिकॉर्ड रिटर्न करती है तो वो सिंगल रो सब क्यूरी कहलाती है। अगर आपकी ग्रुप पर जैसे ऐड कर रही होते हैं समथिंग, हाँ, अगर आपकी सब क्यूरी दो से ज्यादा रिकॉर्ड दे रही है, अगर आपकी सब क्यूरी मल्टीपल रिकॉर्ड दे रही है तो वो कहलाती है मल्टी रो सब क्यूरी। दोनों सूत्रों में कॉलम यहाँ पे एक ही हो। हाँ, अगर यहाँ कॉलम दो हो जाए फिर वो कहलाती है मल्टी रो सब क्यूरी, सॉरी मल्टी कॉलम सब क्यूरी। फिर मल्टी कॉलम सब क्यूरी के अंदर चाहे वो एक रिकॉर्ड रिटर्न करे चाहे दो रिकॉर्ड रिटर्न करे, उसको भी डिपेंड करता है, वो भी मल्टी रो सब क्यूरी, मल्टी कॉलम सब क्यूरी कहलाती है। तो यहाँ भी कहना चाहता है कि अगर आपकी सिंगल रो सब क्यूरी है, ऐसी सब क्यूरी जो एक रिकॉर्ड लेके आए, तो उसके साथ सिंगल रो ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सिंगल रो ऑपरेटर जो एक एक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मल्टी रो ऑपरेटर कौन से होते हैं, लाइक का, इन का, ये क्या कहलाते हैं, मल्टी रो सब क्यूरी में। अब क्योंकि ये सिंगल रो सब क्यूरी है तो उसके लिए सिंगल रो ऑपरेटर यूज होगा। यहाँ क्या है, यूज सिंगल रो ऑपरेटर विद सिंगल रो सब क्यूरी एंड यूज मल्टी रो ऑपरेटर विद मल्टी रो सब क्यूरी। लाइक वगैरह मल्टी रो, हाँ, ये जो इन है, लाइक है, ये मल्टी रोज होती है ना कंपैरिजन, लाइक जो एक एक वैल्यू कंपेयर करते हैं वो इक्वालिटी ग्रेटर देन एक एक से, लाइक में भी तो एक ही कंपेयर होती है, लेकिन जो आपकी है ना उसमें लाइक कंपेयर एक एक से ही होता है। हाँ, आपकी जो इन है वो आपकी मल्टी रो है, क्योंकि आप वहां मल्टी वैल्यू देते हैं। बिटवीन भी नहीं है, बिटवीन भी है, हाँ, बिटवीन मल्टी रो है, हाँ वैसे करते हैं, हो सकता है। लाइक तो सुंदर। हाँ, टाइप्स ऑफ सब क्यूरी दो तरह की मैंने बताया, सिंगल रो सब क्यूरी जो सब क्यूरी एक रिकॉर्ड रिटर्न करे और वो अपना रिटर्न मेन क्यूरी को दे और मेन क्यूरी को एग्जीक्यूट करे, लेकिन सब क्यूरी अगर एक रिकॉर्ड रिटर्न करे तो सिंगल रो सब क्यूरी, अगर आपकी सब क्यूरी दो रिकॉर्ड रिटर्न करे तो मल्टी रो सब क्यूरी। मल्टी रो सब क्यूरी के लिए मल्टी रो ऑपरेटर और सिंगल रो सब क्यूरी के लिए सिंगल रो ऑपरेटर। आगे एग्जाम्पल्स आ रही हैं। जो सिंगल रो सब क्यूरी है वो रिटर्न ओनली वन रो, ठीक है, और यू सिंगल रो पर उसके लिए ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, जैसे भी हमने यूज किया ना, जैसे ये कि एम्प्लॉय आईडी 141 क्या लेके आ रही, जॉब आई, हम निकाले ऐसे एम्प्लॉय निकाले जो आईडी 141 की जो जॉब आईडी है उस जैसे और कौन से एम्प्लॉय, हमने एक एम्प्लॉय सेटअप बना लिया ना, हम एक एम्प्लॉय से कबल कि ऐसा इस जैसा एम्प्लॉय और कौन है और कौन है, हमने देखा भी यहाँ भी तुम्हारी आईडी क्या है 141 है, तो उसकी जो भी जॉब आईडी है वो निकली, और इससे ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जॉब आईडी यही है जो 141 की है वो एम्प्लॉय आ गया। क्योंकि ये चीज जो है अगर तो हमें इसकी कोई एग्जैक्ट जॉब मिल जाए तो हम वो पास कर दें, जब हमें 141 की जॉब पता ही नहीं है तो वो सब क्यूरी सॉल्व करेगी, अननोन क्यूरी, मतलब कि अननोन वैल्यू, यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जिससे आप डेवलप कर सकें,
ये वैल्यू डिपेंड करती है उसे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। अब यहाँ पे सब क्यूरी का जो सवाल है, सिंगल रो सब जो सवाल, आप उसको वेयर में बल्कि आप मल्टीपल टाइम जितनी कंडीशंस हैं उतने टाइम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या मालूम करना चाहते हैं कि हम ये जानना है कि 141 की जो भी जॉब है, 141 की जो भी जॉब है वो उस जैसा, और 143 की जो भी सैलरी है उस जैसी सैलरी ग्रेटर देन उससे ज्यादा 143 की सैलरी से ज्यादा कौन है, और प्लस 141 की जो जॉब आईडी वो ऐसे पहले सब क्यूरी एवेल्युएट होगी, 1431 की सैलरी निकालेगा, 141 की निकालेगा जॉब आईडी, और फिर उसको वेयर में लगाएगा मेन क्यूरी में, और फिर वो रिकॉर्ड साफ कर देगा। अब सिलेक्ट मैं कहता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट सैलरी दिख रहेगी। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट सैलरी है इसका नाम क्या है पर्सन का, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है ही, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा, तो उसमें हम क्लिक करेंगे। जी कुछ करना चाह रहे हो? क्यूरी में दे रहा हूँ उसमें मैक्सिमम, तो उसका थोड़ा ठीक है, तो मसला ये है कि आप ये एक एक एम्प्लॉय लाना चाह रहे हैं और ये उसमें से मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, तो दोनों बातें कंफ्लिक्ट है ना, इस वजह से हम नहीं कर मैक्सिमम सकते। को निकालेंगे सब क्यूरी में, हाँ हाँ, मैक्सिमम को निकालेंगे सब क्यूरी में, और बाकी यहाँ पे चले हम ये ले लेते हैं वेयर, यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन, या ठीक है इक्वल टू इक्वल टू, और यहाँ पे एक साल की सबसे हायर सैलरी है। इसी तरह सबसे कम सैलरी लेवल वाला कौन है बंदा, यहाँ पे क्या है। अब आपकी क्यूरी फ्लेक्सिबल है, अब आप इस सबसे लोएस्ट सैलरी स्मिथ साहब क्लर्क 800 का ले। अच्छा, तो ये है आपकी सब क्यूरी यूजिंग ग्रुप फंक्शन इन अ सब क्यूरी, एक ग्रुप फंक्शन भी आप सब क्यूरी के अंदर यूज करें। इसके बाद है हैविंग क्लॉज।
इस सब क्यूरी में आप इवन ग्रुप के साथ साथ हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लाइब्रेरी सबसे पहले निकाल रहा है डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? मिनिमम। अब ये बताएं जो लिखी है सब क्यूरी और इवन के सब क्यूरी का सवाल हम पहले वेयर में यूज करते आए ना, तो सब क्यूरी का सवाल हैविंग में भी यूज करता है। ठीक है। और एक बात की जो अंदर की सब क्यूरी है वो एक रिकॉर्ड लेके आ रही है कि मल्टी रिकॉर्ड लेके आ रही है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये नहीं कि उसको जवाब मिले, इतना मुझे बताएं कि सब क्यूरी एक रिकॉर्ड ला रही है कि मल्टी रिकॉर्ड ला रही है। हाँ, अगर आप देखें गौर से देखें वेयर डिपार्टमेंट 50 की क्या निकाले मिनिमम, तो एक रिकॉर्ड में मल्टी रिकॉर्ड एक ही आएगा। फिर वो डिपार्टमेंट 50 की एक सैलरी आएगी, वो उसको पास होगा। अब ये मेन क्यूरी क्या कर रही है, हर डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी करेगी, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी, और फिर उसमें फिल्टर लगाया है कि जो मेन सैलरी आए ये वाली वो ग्रेटर देन हो इसके किसके डिपार्टमेंट 50 की जो मिल सैलरी है उससे ग्रेटर देन हो। तो कहना ये जा रहा है कि सब क्यूरी का इस्तेमाल जो है वो आप वेयर में भी यूज कर सकते हैं और हैविंग में भी यूज कर सकते हैं, और जो सब क्यूरी लिख रहे हैं उसमें आप ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके ठीक है ये आप कर सकते हैं। तो ऑरेकल सर्वर एग्जीक्यूट द सब क्यूरी फर्स्ट, ठीक है वो बात हो गई। ऑरेकल सर्वर रिटर्न रिजल्ट इनटू हैविंग क्लास ऑफ द मेन क्यूरी, जो भी इसका जवाब आएगा वो मेन क्यूरी की जो हैविंग क्लास है उसको देगा। सब क्यूरी को हम बिटवीन में भी कर सकते हैं, बिटवीन रेंज में एक क्यूरी है और एक क्यूरी है, ऐसे हो सकती है, सब क्यूरी कहीं भी आ सकती है। अच्छा, ये एक एग्जांपल, ये कुछ और है, ये कुछ और है, कुछ उसको गौर से समझिएगा, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ये जो हर डिपार्टमेंट की एवरेज जॉब आ रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब क्यूरी हर जॉब की क्या निकल रही एवरेज, फिर उसका मिनिमम से आगे कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर ये तो मल्टीपल रो से ले रहा है, लेकिन फाइनल जवाब मल्टी रो नहीं आ रहा, इसका एक कार्ड आ रहा है। अगर एक कार्ड आ रहा है तो ऑपरेटर देखो सिंगल ऑपरेटर फाइनल मिनिमम है ना, अंदर वो जो जॉब आईडी एवरेज तो आ गई, 5 कार्ड आ गए, उनका अगर आगे मिनिमम है, इसलिए देखें ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, सिंगल रो। सिंगल रो सब क्यूरी के साथ हमेशा इसी वजह से क्वेश्चन फिर 3-4 सवाल जरूर आएंगे, फिर अच्छे से जरूर देखना है। आप देखें ना इस जो आप आगे बढ़ रहे हैं इतना सारा कुछ अंदर कम्युलेटिव होता जा रहा है, उसके साथ साथ एडअप होता जा रहा है। अब आपने पीछे ग्रुप फंक्शन पढ़े हैं आपने, तो इसके अंदर उसने एडअप भी कर दिया, इतना कुछ होना बहुत जरूरी है खबर। अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग, क्या इसमें मसला है, इस सब और तो जल्दी बताएं, इस सब की भी एक रिकॉर्ड लेके आ रही है कि 2 रिकॉर्ड लेके, वही मल्टी रिकॉर्ड और सिंगल रो ऑपरेटर। तो क्या कह रहा है कि सिंगल रो सब क्यूरी, क्योंकि वो जब ऑपरेटर लिख देते हो जिस तरह उस हिसाब से क्यूरी भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और बात कि जहाँ पे आप अभी इन का इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ पे आप हाँ ठीक है, कहते हैं इसका एरर कैसे दूर होगा कि इक्वल टू की बजाय यहाँ पे क्या यूज कर लें, इन, जो मल्टी रो ऑपरेटर कहलाता है। तो इन कैसे यूज करेंगे, वो आगे आ रहे हैं। इसमें क्या मसला है, ये सब क्यूरी कितने रिकॉर्ड लेके आ रही है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं लेके आ रही, लेकिन कहता है कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आप ऐसा एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय की जॉब कोई है ही नहीं है, यानी कि वो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं है। ये भी हो सकता है सब क्यूरी जरूरी नहीं कि कोई लाजमी रिकॉर्ड रिटर्न करे, भी हो सकता है कि कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न ना करे। तो उस सूरत में क्या होगा कि मेन क्यूरी को नल चला जाएगा और रिकॉर्ड नो से कोई एरर नहीं आएगा। तो पेपर में पूछ सकता है कि इसमें कोई एरर आएगा, कोई मैसेज आएगा, क्या आएगा, तो आपने कहा नो रो एरर, लेकिन रिकॉर्ड नहीं आएगा। नहीं, एरर तो नहीं, एक तो मैसेज आइए भाई आपको, एरर तो वो होता है जहाँ पे और समथिंग ऐसा एरर। हाँ
मल्टी रो सब क्यूरी के लिए मल्टी रो ऑपरेटर, ये है मल्टी रो ऑपरेटर इन का, एनी का और ऑल का। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली जो उसने एग्जांपल दी थी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, अब ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, नेक्स्ट, हर डिपार्टमेंट की मैं निकालना चाह रहा हूँ मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, 10, 20, 30 हर डिपार्टमेंट की क्या निकलाई मैक्सिमम सैलरी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये कौन पर्सन है जो ये ले रहे हैं, तो वो नाम यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, नजर आ जाएगा ना, इसको कॉपी करके इस तरह से क्लियर। ठीक है, यहाँ पे सेल एक कॉलम है नेक्स्ट सेल, और यहाँ पे हम और हर डिपार्टमेंट की सैलरी आ जाएगी, और यहाँ पे जब हर डिपार्टमेंट की सैलरी आ जाएगी तो सिंगल सिंगल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे फिर आप चेक हो जाएगी वेयर सेल इन सिंगल सिंगल वैल्यू, ये वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी में हायर सैलरी डिपार्टमेंट में ले रही है। तो इक्वालिटी एनी नंबर मेंबर इन द लिस्ट, पीछे जब एवेल्युएट करेगा तो ये आपकी बनेगी, जब ये इसका आंसर आएगा ना, हर डिपार्टमेंट आईडी की क्या क्या लेके आएगी मिनिमम सैलरी, तो ये जवाब आएगा, फिर ये मेन चीज को पास होगा, और इनका तो पता ही है आपको यूजिंग एनी ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर याद रखें अकेले यूज नहीं होते, इसके साथ कोई दूसरे ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर यूज होता है, मिलकर यूज होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अकेला क्या करता है, एनी करता ये है कि जो आपकी सब क्यूरी है ना, ऐसे एम्प्लॉय लेके आए, अब एनी में ये सब क्यूरी में क्या है, ये जिनकी जॉब आईडी के आईटी प्रोग्रामर है उन सब की क्या आ गई है, अब आईटी प्रोग्रामर की सैलरी आ गई है, एक लिस्ट बन गई ना 9,000, 6,000, 4,500। अब ये जो लिस्ट है, अब देखते हैं कि जिन लोगों की सैलरी लेस देन एनी, इसमें से किसी से भी कम हो वो रिकॉर्ड निकला, क्या भी बात है, हम सिर्फ मिनिमम की दे रहे हैं, और फिर उसकी पीछे लॉजिक यही करता है, पीछे लॉजिक यही करता है इसमें, और ये भी कह रहा है कि जॉब आईडी वो लिखा, जो आप सोच रहे हैं वही ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमने क्या यूज किया, लेस देन एनी यूज किया, तो लेस देन एनी का मीन का मतलब क्या है, लेस देन एनी मीन लेस देन मैक्सिमम, इसमें से निकालेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालेगा, इसमें से निकालेगा मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम निकालेगा, फिर उससे रिजल्ट कंपेयर करेगा, ये है। इसी तरह अगर आप यूज करेंगे ग्रेटर देन एनी, तो फिर निकालेगा इसमें ये फॉर्मूला,
मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इसको यूज नहीं की। उसका वही इसका हाँ, यूजिंग ऑल ऑपरेटर, यहाँ पे ये इसकी लॉजिक बनती है एनी कि का यूज हम वहाँ कर सकते हैं जब हम मल्टीपल नेम्स आ रहे हैं हाँ वहाँ पे भी यूज हो सकता है। वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे यूजिंग ऑल ऑपरेटर इन मल्टी रो ऑपरेटर, ये वही सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, पहले एनी की जगह क्या आ गया, ऑल आ गया। अब वो कहेगा इन में से इन सब से सैलरी कम, तो यहाँ पे क्या निकालेगा, मिनिमम। ठीक है, ऑल की सूरत में यहाँ पे दिया हुआ चार्ट कि वो क्या करेगा, ऑल ग्रेटर देन, क्या है हमारा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। तो लेस देन ऑल मीन लेस देन मिनिमम, तो मिनिमम से कंपेयर करेगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो फिर मैक्सिमम निकालेगा, यानी कि अगर लेस देन ऑल है तो यहाँ पर से निकालेगा मिनिमम वैल्यू, उससे कंपेयर करेगा। और अगर मैं यहाँ कर दूंगा ग्रेटर देन ऑल तो फिर यहाँ से मैक्सिमम से कंपेयर करेगा, कि ऐसे एम्प्लॉय ग्रेटर देन ऑल इन सबसे, यानी कि इसमें मैक्सिमम को पकड़ेगा तो उससे ऊपर जाएगा ना। ठीक है, ये है, तो इन और एनी का इस्तेमाल ये है। अच्छा, एक और बात जो बताने वाली इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप इसका जो, ये तो है ही है ऑपरेटर, एक और बात जो है, इक्वल टू, अगर आप एनी लिखते हैं तो उसके इक्वलेंट इन है। अगर पेपर में एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए इक्वल टू एनी, ये क्या चीज है, तो इसका मतलब क्या है, इन ही है, या इक्वल टू एनी लिखते हैं या इन लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे ये एनी का है, यही मैं सोच रहा था कि इन भी तो वही चीज है जो ऑल है और जो है। हाँ, अच्छा, तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक हो गया। आगे ये है इम्पोर्टेंट, जो इसमें से क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। ऐसे एम्प्लॉय निकालने हैं जो अपनी कंपनी में मैनेजर नहीं है। ये सारे मैनेजर हैं, ये मैनेजर है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि इसमें से ये सारे एम्प्लॉय, ये सारे मैनेजर हैं, तो मुझे इनके नेम चाहिए ना, ये कौन लोग हैं जो अपनी कंपनी में क्या है, मैनेजर हैं। कैसे करें, डायरेक्ट फ्रॉम ELT, ठीक है, मुझे वो एम्प्लॉय निकालने जो अपनी कंपनी में क्या है, मैनेजर। इसका मतलब है ये अगर इनके साथ कंपेयर कराया जाए, ये नंबर यहीं से आएंगे, ये नंबर अगर इसके साथ मैच हो जाए, जो मैच हो जाए वो क्या है, मैनेजर। अगर मैं यहाँ कहता हूँ वेयर ई डॉट क्या है, MGR, ई डॉट, ये अगर इसके साथ मैच हो जाए, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इन, select M dot MGR from एम आपने अब यहाँ पे देखिए अंदर की सब क्वेरी क्या कर रही है, सारे क्या लेके जा रही है, MGR। अगर वो MGR सारे एक लिस्ट बन जाएंगे ना, नंबर कॉमा के साथ, वो इसको पास ऑन हो जाएंगे, और जो मैच कर जाएंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे मैनेजर। ये सारे क्या है, सब मैनेजर हैं, उनके जॉब के टाइटल पे लगा। ये तो हो गया। अगर मैं इसका उल्टा निकालूं,
ऐसे एम्प्लॉय जो अपनी कंपनी में मैनेजर नहीं है, तो नॉट इन कर दो, यही तो नॉट इन कर दिया, तो ये वो एम्प्लॉय आ जाएंगे जो अपनी कंपनी में मैनेजर नहीं है। कोई आंसर नहीं, यही सवाल है पेपर का, याद रखें। अगर आप नॉट इन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी सब क्यूरी में कोई नल वैल्यू आ गई है, चाहे वो एक वैल्यू क्यों ना हो, तो ऑल पूरी क्यूरी आपकी नल हो जाती है। अगर आपकी सब क्यूरी में कहीं ना कहीं नल वैल्यू आ गई है और आपने नॉट इन का इन में कोई मसला नहीं है, अगर नॉट लगा देंगे नॉट इन बन जाएगा, तो फिर आपकी पूरी क्यूरी नल हो जाएगी। तो इसका अब हल क्या है? नॉट इन लेस देन इक्वल टू, वो भी ऑपरेटर जो बाकी है वो भी, कौन से? मतलब बाकी ऑपरेटर है। नहीं, सिर्फ इसमें नॉट इन के केस में, ठीक है। और यहाँ पे आप कहेंगे वेयर इसका m डॉट mgr इज वही mgr आए जो क्या है, नॉट नल। तो अब ये तो शर्त हो, अब श्योर हो गया कि सब क्यूरी में जो रिकॉर्ड आएंगे उनमें कोई नल वैल्यू नहीं होगी। ये सारे के सारे क्या हैं, जो कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें से एक क्वेश्चन लास्ट में आएगा, डिफरेंट एंगल से पूछेगा, सिर्फ एक जगह में रखें, नॉट इन जहाँ भी आ जाए और सब पूरी नल आ जाए तो पूरी पूरी क्या हो जाती है, नल हो जाती है। तो ये चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया। ये तो पास किया। तो पेपर सॉल्व करने के लिए हमें टेबल्स वगैरह सारे याद करने होंगे? नहीं, टेबल उसके अपने नहीं, टेबल बताएगा ये टेबल है। अगर जहाँ अगर क्वेश्चन में उसको बताना पड़ जाए कि टेबल जरूरी है तो बताएगा, अदरवाइज वो टेबल वैसे कोई भी दे सकता है। यूँ तो नहीं कर सकता कि स्पॉट का रेफरेंस दे दिया? नहीं, किसी भी स्कीमा का रेफरेंस नहीं करेगा, वो जेनेरिक आपसे पूछेगा ये क्यूरी है, टेबल जो मर्जी हो, आपको क्यूरी के चलने का एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए, रिजल्ट अपना अपना। अगला भी पढ़िए। काफी हाँ, चैप्टर है तो छोटा लेकिन प्रैक्टिस बहुत एक्सरसाइज की लाजमी करिए। इसमें से अभी हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सिंगल एम्परसेंट, डबल एम्परसेंट, ठीक है। इसमें से हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, मैं ओवरव्यू आपको सिंपल साथ सॉल्व करके